गुड इवनिंग सभी बच्चों का। कक्षा 10 इंग्लिश को लेकर पोएट्री वाले सेक्शन में हमारी पोएम पहली हो चुकी है। यह हमारी पोएम दूसरी जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड, इसके जो कवि हैं उनका नाम है चार्ल्स मेके। क्या नाम है उनका? चार्ल्स मेके। दिमाग में रखना आपको कविता का नाम और कवि का नाम। कविता का नाम है माय गुड राइट हैंड और कवि है चार्ल्स मेके। हम स्टेजा पढ़े पहला, इससे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं इस पोएम के बारे में। इस पोएम का जो सार है, जो संदेश है या जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है कि जब व्यक्ति गरीबी में, मुसीबत में या दुख में फंस जाता है तो किस प्रकार हमें साहस रखना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसको हम काम में लेकर दुखों से हम दूर हो सकते हैं, अपने आप को गरीबी से, मुसीबतों से हम ऊपर ला सकते हैं। तो इस पोएम का जो मुख्य बिंदु है वही बताया गया है कि किस प्रकार कवि एक बार जब मुसीबतों से घिर जाता है, दुख में पड़ जाता है या गरीबी की जाल उसे जकड़ लेता है, तो कवि बताता है कि उसका संघर्ष क्या रहा। ऐसे कौन कौन सी चीजें, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां और परिस्थितियां थी जो कवि को दुखों से बाहर निकालने में सहायक साबित हुई। और कवि ये भी इस पोएम में कहता है कि लोगों से आशा करना, इस दुनिया से आशा लगाना, मित्रों से आशा लगाना, अपने परिचितों से आशा लगाना कि फला व्यक्ति, फला ये इंसान, मेरा ये रिश्तेदार, मेरे ये परिचित लोग, मेरा मित्र मेरे काम में आ जाएगा। लेकिन इस पोएम में कवि आगे ये कहता है कि दुनिया पर विश्वास करना, दोस्तों पर विश्वास करना ऐसा ही है जैसा टू मेक अ कैसल ऑन द एयर। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में एक कहावत है, मुहावरा है शायद, हवा में बातें करना एक, और हवा में किले बनाना। हवा में बातें करना का अर्थ होता है लंबी लंबी फेंकना, ठीक है। लेकिन एक होता है हवा में किले बनाना। हवा में किले बनाने का अर्थ क्या है? ऐसा घर जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति जिसका कोई वजूद ना हो, ठीक है ना। तो कवि यही कहता है कि मित्रों से आशा करना, इस दुनिया में विश्वास करना ऐसा ही है जैसे हवा में क्या बनाना? घर बनाना, मिट्टी का घर बनाना। मिट्टी का घर बनाना का क्या हुआ? कच्चा मकान बनाना। तो फिर कवि कहता है कि मैंने प्रत्येक व्यक्ति के पास में गया, मेरी मदद कर दो। सब के सब उसके मित्र, उसके परिचित, उसके रिश्तेदार उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। तो फिर कवि क्या कहता है कि मैंने अपना विश्वास ईश्वर के प्रति दिखाया, ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो कवि क्या कहता है कि मुसीबत के दिनों में दो चीजों ने मेरा साथ दिया। एक मेरा ईश्वर और दूसरा मेरा राइट हैंड। राइट हैंड का तात्पर्य यहाँ पर दोनों हाथ से है। राइट हैंड का तात्पर्य है मेहनत से। तो कवि ये बताता है कि ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और मेरी कठिन मेहनत, इन दोनों की वजह से मैं वापस पैसे वाला हो जाता हूँ, मैं वापस धनवान बन जाता हूँ। और जो व्यक्ति जिन्होंने मुझे मुसीबत के समय मना किया, आज पुनः वो सब के सब मेरे पास लौट के आ रहे हैं। लेकिन मैं उनकी ओर देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो सब के सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुसीबत के समय मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। तो इस पोएम के माध्यम से हम जानेंगे ऐसी क्या क्या स्थिति हैं जो कवि के साथ में बीती। स्टेंजा फर्स्ट पार्ट हमारा पहला रहेगा। स्टेंजा फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। ये स्टेंजा हम पढ़े, इससे पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं। ग्रीफ, दुख। सीक, शॉर्ट, सोर्ड, ये पहली फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। यहां पर देखो ये आ रही है यहां, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर शॉर्ट। सीक, शॉर्ट, शॉर्ट, इनका अर्थ होता है कि तलाश में या तलाश करना। इन वैन का अर्थ था व्यर्थ, बेकार। शाई, सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो शाई का अर्थ होता है शर्मीला, लेकिन यहां पर क्या अर्थ है? कतराना। कतराना से क्या तात्पर्य है? किसी को देखकर मुंह फैलेना, इधर उधर छिप जाना। एक्वांटेंसेस, परिचित। काउंसिल, परामर्श। ड्रेडेड, डरना।
एक्वांटेंसेस मतलब परिचित लोग, हमारे सगे संबंधी वगैरह। COUNSEL काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है सलाह देना, परामर्श देना, किसी को अपनी राय देना। ड्रेडेड, ड्रेडेड का अर्थ होता है डरना। तो अब हमने मेनू देखी, अब हम पढ़ते हैं पहला स्टेंजा। आई किसके लिए है? कवि के लिए। कवि यहाँ पर कौन है? चार्ल्स मेकी। आई फेल इनटू ग्रीफ, एक दफा मैं दुखों में, मुसीबतों के जाल ने मुझे जकड़ लिया अपनी आगोश में। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और फिर मैंने क्या किया, सामान्य जो व्यक्ति करते हैं, फिर मैंने क्या किया, मैंने लोगों से शिकायत करना शुरू कर दिया। आई लुक फॉर अ फ्रेंड, मैंने चाहा कि कोई मेरा मित्र मेरी मदद करे। आई लुक फॉर अ फ्रेंड, मैंने चाहा कि कोई मेरा मित्र मेरी मदद करे। बट आई सॉट हिम इन ए वेन, हिम मतलब उसका जो मित्र है ना, मैंने जिस मित्र की तलाश की, इन वेन, मेरी वो तलाश क्या चली गई? बेकार। कंपेनियंस वर शाई, मेरे साथी मुझसे कतराने लग गए, मुझसे दूर होने लग गए। एंड एक्वांटेंसेस वर कोल्ड, एक्वांटेंसेस वर कोल्ड, और मेरे सगे संबंधी, मेरे परिचित, उन्होंने मेरे प्रति कोई दया दिखाई नहीं। वो क्या बन गए? एक पत्थर के मानी, एकदम चुपचाप। उन्होंने स्थिर स्थिति को ग्रहण कर लिया और उन्होंने मुझे कुछ जवाब भी नहीं दिया। तो मेरे साथी मेरे लिए क्या बन गए? शाई, और मेरे परिचित मेरे लिए क्या बन गए? कोल्ड। दे मतलब कौन? ये और ये दोनों। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे केवल क्या दी? सलाह दी। उन्होंने मुझे केवल क्या दी? सलाह। बट ड्रेडेड देयर गोल, और उन्होंने सोचा, बट ड्रेडेड देयर गोल, और वे डरने लग गए मुझसे कि कहीं मैं उनका धन, कहीं मैं उनकी संपत्ति, है ना, कहीं मैं उनका पैसा ना ले जाऊं। तो इस प्रकार मेरे साथी मेरी मदद नहीं की, बजाय वो मुझे देखकर क्या करने लग गए? डरने लग गए। और उन्होंने अपना मानस बना लिया कि ये व्यक्ति हमारा जो धन है, हमारी जितनी भी दौलत है, वो सब के सब ये व्यक्ति ले जाएगा। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है कि कवि दुखों में घिर जाता है, मुसीबतों में पड़ जाता है, वो लोगों से शिकायत करता है, फिर वो चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरी मदद करे, कोई मेरा मित्र मेरी मदद करे। कवि क्या कहता है कि मेरी ये तलाश पूरी की पूरी बेकार चली गई। मेरे साथी बचपन के साथी, वो मुझे देखकर कतराने लगे, और मेरे परिचित, उन्होंने मुझे देखकर कोई भी जवाब नहीं दिया, पत्थर की तरह वो नीरस हो गए। कंपेनियंस, और उन्होंने मदद करने के बजाय मुझे केवल क्या दी? सलाह दी, और मुझे देखकर वो डरने लग गए कि कहीं मैं उनकी धन दौलत को, जायदाद को चुराकर ना ले जाऊं। तो बच्चों, ये थी हमारी दूसरी पोएम का पहला पार्ट, और ये इसका पहला स्टेंजा। तो इस प्रकार हमने देखा कि चार्ल्स मेकी ने इस फर्स्ट स्टेंजा के माध्यम से हमें यह बताया कि मुसीबत के समय व्यक्ति जब किसी के पास में जाता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता, और मित्र वगैरह, उसके संबंधी वगैरह उससे नजरें चुराने लग जाते हैं। और इवन जब कवि को रोटी चाहिए थी, जब कवि को खाने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने उसे खाना नहीं दिया, केवल क्या दी? सलाह। जबकि हम जानते हैं भोजन की भूख, पेट की भूख भोजन से भरी जाती है, ना कि सलाह से। और मेरे मित्रगण मुझे देखकर डरने लग गए, और उन्होंने सोचा कि कहीं मैं इनकी संपत्ति, कहीं मैं इनकी, है ना, जायदाद, धन दौलत चुरा ना लूं। तो बच्चों, ये था हमारा पहला स्टेंजा, पोएम हमारी सेकंड, उसका आज ये पहला भाग था। आप इसकी मीनिंग वगैरह याद करते रहे। पहले स्टेंजा है, इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आप कर ले। कल हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, इसका पार्ट 2। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।